हेलो एवरीवन एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। तो देखिए हमारे यहाँ पर भी माता रानी आ गई हैं और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आज के पहले दिन का उनका ये लुक है, सफ़ेद साड़ी और लाल दुपट्टे में बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और आज ही मेरे बड़े भैया मतलब शिकायना के मामू भी आ रहे हैं, जो किसी काम से वाशी आए हुए हैं। 2-4 दिन से सफ़र कर रहे हैं, बेचारे बहुत थके होंगे, तो शाम तक वो घर आ जाएंगे। तो मैं और शिकायना स्कूल से आने के बाद पहले माता रानी के दर्शन करने आए और अब हम करेंगे घर की साफ़ सफाई और थोड़ी सी सेटिंग। अभी हम क्या कर रहे थे? ऑटो से मामू आ रहे और ये लो तुमसे एक बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा तुमसे बात करते हैं। एक हेलो गाइस, अब पापा। तो यहाँ पहुँच गए भाई और शिकायना उनको देख के इतनी खुश है। और देखो इसे वेट ही नहीं हो रहा, वो शूज़ खोलना चाह रहे थे लेकिन ये पहले ही गोद में चली गई उनके। यहाँ शिकायना आते ही भाई के साथ इतनी मस्ती कर रही थी, जैसे हमें बचपन में शौक़ होता था ना कि घर पे कोई आएगा तो मतलब कितना कितना अच्छा लगता था। वैसे ही आई कैन अंडरस्टैंड शिकायना को भी कितना अच्छा लग रहा था कि उसके मामू आए हैं इतने दिनों बाद, नहीं तो हम दोनों ही यहाँ पर हैं। तो शिकायना को थोड़ा चेंज मिल गया। शिकायना या मंकी तंग करते हैं आपको? नहीं, ये करती है मंकी को तंग। ये वाला शिमला में कैसे करता है? शिमला में क्या बोल रहे, क्या मंकी? बांदरू से इसने किसने सिखाया आपको? अच्छा सोनू बोलती थी बांदरू। तो ये बनाया है मैंने अपने भाई के लिए घर पर बनी हुई मिठाई। आई जस्ट होप कि अच्छी हो। लेट्स सी। Day 2. आए हैं शिकायना के मामू और ये जा रही है अपने मामू के साथ स्कूल। इतनी खुश है, इतनी खुश है। मैं जा रही थी भाई थोड़ी देर रेस्ट कर ले, बेचारे 2-3 दिन से सफ़र कर रहे हैं, पर इसने नहीं, मामू छोड़ेंगे स्कूल। Three hours later. चलो चलो चलो। You're welcome. Let's go now. मामू वेट कर रहे हैं ना। आपका वेट कर रहे हैं।
तो स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद लंच करने के बाद हम लोग निकले मॉल के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर भाई को कहीं ले जाना नहीं चाहती थी। वो ऑलरेडी बहुत थके हुए थे और ऊपर से शिकायना के साथ इतना मस्ती करना था, तो बहुत एनर्जी चाहिए उसके लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि मॉल ही चले जाते हैं। वैसे भी बारिश बहुत हो रही थी बाहर, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं लगा। तो यहाँ पर शिकायना ने आते ही एज़ यूजुअल अपनी गेम स्टार्ट कर दी खेलना। उसके बाद भाई को करना था कुछ फुटवेयर की शॉपिंग, तो भाई वो कर रहे थे, तो मैं तो बैठ गई बिकॉज़ मुझे बहुत थकान हो गई थी। और शिकायना को भी मैंने एक जगह बिठा दिया ताकि भाई भी तसल्ली से शॉपिंग कर सके और मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँ, मैं बहुत थक गई थी। उसके बाद आए हम मोबाइल्स के कवर्स की शॉप में। यहाँ पर ढेर सारे कवर्स थे, तो भाई ने तसल्ली से यहाँ पर अपने लिए कवर्स देखे और शिकायना अपने लिए देख रही थी। और ये है माता रानी का दूसरे दिन का लुक। कितनी सुंदर लग रही है लाल साड़ी में। मैंने बड़े चाव से शिकायना के लिए 9 दिन के 9 लहंगे 9 रंगों में मंगवाए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 8 से 10 बजे गरबा होता है और मैं शिकायना को हर हालत में 7 साढ़े 7 बजे सुला देती हूँ, क्योंकि सुबह इसे जल्दी उठना होता है। लेकिन फिर भी इसे थोड़ी देर के लिए हम लोग नीचे ले आए थे ताकि ये भी बाकी बच्चों के साथ इंजॉय कर सके, और फिर उसके बाद हम लोग वापस चले गए ताकि थोड़ा सा रेस्ट कर ले। फ्राइडे सैटरडे और संडे को मैं इसे आराम से गरबा खिलाऊंगी, क्योंकि उस दिन फिर स्कूल की टेंशन नहीं होगी नेक्स्ट डे। Day 3. तो शिकायना के स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर इसने अपने मामू के साथ की खूब सारी मस्ती। उसके बाद थोड़ी देर खाना पीना खा के थोड़ा रेस्ट करके हम लोग निकल गए फिर से। भाई को कुछ साड़ियाँ, कुछ घर के लिए चीज़ें लेनी थी, तो मुझे नटराज मार्केट से बढ़िया और कोई ऑप्शन नहीं लगा। आपको किसी भी तरह की साड़ी चाहिए, लहंगा चाहिए, सूट चाहिए, यहाँ पर सब मिलता है और आप देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शन हैं।
उसके बाद हमने उन साड़ी के साथ का मैचिंग बैंगल सेट भी यहाँ से लिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर इंडियन वेयर, ज्वेलरी, बैंगल्स, हर चीज़ के ऑप्शन बेस्ट हैं। नटराज मार्केट इस मामले में मुझे बहुत अच्छी लगती है। शिकायना के लिए भी मैंने कुछ चीज़ें ली जो भी उसे पसंद आया, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग अपने लिए चीज़ें ले रहे हैं तो शिकायना के लिए तो बनता ही है। तो यहाँ पर भाई अपने लिए कुछ देख रहे थे, लोअर और समथिंग। और उसके बाद जब हम मार्केट में बाहर की तरफ निकले, इतना क्राउड था क्योंकि नवरात्रे और ऊपर से नटराज मार्केट, तो भाई ने इसको उठा लिया अपने कंधों पर। और ये पूरी मार्केट में भाई ने इसको अपने कंधों पे ही उठा के रखा। एक तो ये अगर नीचे चलती तो इतनी भीड़ भाड़ में इसे आदत भी नहीं है, और मैं इसे इतनी भीड़ भाड़ में नहीं लेके आती हूँ। तो भाई ने बड़े स्वीटली इसको अपने कंधे पे बिठा दिया, और ये भी उसके बाद ये नीचे नहीं उतर रही थी। तो पूरी की पूरी शॉपिंग भाई ने ऐसे ही की है। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। बहुत थक गए थे, इतना चलना पड़ा था, और भाई की तो वैसी हालत ख़राब हो गई थी इसको कंधों पे उठा उठा के, और इसको ये कुछ तो मिल गया था। उसके बाद इसने जो शोर किया है पूरे ऑटो में, पूरे रास्ते में, आपको क्या बताऊँ। उसके बाद हम लोगों ने डिनर भी बाहर ही कर लिया, क्योंकि भाई ने कहा कि डिनर कर लेते और बस घर जाके रेस्ट करेंगे, जबकि मेरा मन था कि आज तो हम गरबा ज़रूर देखेंगे। मुझे लगा कि हम जल्दी वापस आ जाएंगे, मार्केट में कितना टाइम लग जाता है पता ही नहीं चलता, इसलिए हम बहुत लेट हो गए थे। और नेक्स्ट डे शिकायना का स्कूल भी था और भाई को भी वापस निकलना था, तो मुझे भी लगा कि ठीक है, भाई का रेस्ट करना ज़रूरी है और शिकायना का भी। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर डिनर किया और उसके बाद हम लोग वापस चले गए। मतलब भाई को मैं गरबा यहाँ पर दिखा ही नहीं पाई, जो मुझे सच में दिखाना था उन्हें, बट इट्स ओके, वो अभी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देख लेंगे। और फिर डिनर के बाद जब हम घर की तरफ वापस आ रहे थे तो भाई को कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी लेनी थी, तो हम उसके लिए भी आ गए, जहाँ से हम लोग मैक्सिमम शॉपिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का। तो वहीं पर मैं भाई को लेके आ गई थी, क्योंकि वो बहुत ही मुझे ट्रस्टवर्दी लगते हैं। और यहाँ देखो शिकायना, ये टिकती नहीं है कहीं पे भी। और ये देखिए मैडम को, ट्रैफिक हो गया था, पता नहीं क्यों बहुत बुरी तरह से जाम फंस गया था। तो हम लोगों ने यहाँ से वॉक करके घर जाना ही सही समझा, क्योंकि वैसे ही बहुत लेट हो रहा था। और ये फिर से भाई के कंधे पे ही चढ़ गई। मतलब आज ये पूरा दिन सिर्फ भाई के कंधों पे ही थी। इसने बहुत ऊंचाई से आज मुंबई को देखा है। और ये है माता रानी के तीसरे दिन का लुक, ब्लू और येलो साड़ी। Day 4.
तो आज है भाई की वापसी और इसीलिए वो शिकायना को सुबह स्कूल छोड़ने आए मेरे साथ, क्योंकि वो इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। जब शिकायना स्कूल से वापस आती उतने को भाई चले जाते, तो भाई ने सोचा कि यही टाइम है जो मैं शिकायना के साथ स्पेंड कर सकता हूँ। और शिकायना को समझा रहे थे कि बेटा मैं आज चला जाऊँगा तो तुम रोना मत, क्योंकि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। शिकायना का जैसे कि मैंने आपको बताया वो बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाती है इमोशनली, और वो किसी को भी जाता हुआ नहीं देख सकती। तो मुझे वही टेंशन हो रहा था कि यार मतलब मैं कैसे इसको हैंडल करूँगी। लेकिन भाई ने बहुत स्मार्टली इसको हैंडल किया, जबकि मुझे लग रहा था कि मत बोलो, ये रोएगी, उदास रहेगी पूरा दिन। लेकिन एक्चुअली भाई की जो बात है वो काम कर गई और शिकायना नहीं रोई, बल्कि उल्टा जब स्कूल से वापस आई तो उसने कहा अच्छा मामू आज चले गए, जल्दी आ जाएंगे ना वो। मैंने कहा हाँ जल्दी आ जाएंगे। तो वो बिल्कुल नहीं रही, उसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। और भाई भी थोड़ी देर में चले जाएंगे। इतना गंदा लग रहा था ना, मतलब जब कोई आ रहा होता है तो कितनी एक्साइटमेंट होती है, और लेकिन जब कोई जाने वाला होता है तो बहुत ही गंदा लगता है। लेकिन ठीक है, दिस इज़ द लाइफ। चलो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।